नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज वायर का एक आर्टिकल आया है, जी हाँ, दी वायर का आज एक आर्टिकल आया है और वो आर्टिकल बताता है कि कैसे जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत लार्ज एक्सटेंट तक कम्युनल है और कास्टिस्ट है। तो आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने अपने कमेंट्स में यही लिखा और मैंने पोस्ट भी किया है फेसबुक पे इस आर्टिकल को अपने कमेंट्स के साथ, जिसमें मैंने कहा है कि सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस भी उसी सोसाइटी से आती है जिस सोसाइटी से हम और आप आते हैं, और भारत एज अ सोसाइटी एक कास्टिस्ट सोसाइटी है, कम्युनल सोसाइटी है। मैंने आगे जाके ये भी लिखा है और मैं मानता हूं, आप देख लीजिएगा अपने आसपास, मम्मी पापा, चाचा ताया ताऊ, बुआ फूफा, अपने दोस्त मित्र, उनके पापा चाचा ताऊ फूफा वगैरह। अगर आप अपने दादाजी दादी जी की जनरेशन देखेंगे तो 90% कास्टिज्म और कम्युनलिज्म होता था। अपने पापा मम्मी की जनरेशन देख लीजिए तो 75% कास्टिज्म और कम्युनलिज्म भर भर के घोर घोर के भरा था। अपनी जनरेशन देख लीजिए तो 60% कास्टिज्म आपकी जनरेशन में है, और ये आज की नई मॉडर्न जनरेशन देख लीजिए तो यहां भी कास्टिज्म, भले ही शायद मेट्रो टाउन में थोड़ा कम हो क्योंकि ये बच्चे पबजी वगैरह में बिजी हो जाते हैं, सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं, कास्टिज्म भूल जाते हैं। लेकिन उसी सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी तो कास्टिज्म, हिंदू मुसलमान डेली चली हुआ है, तबलीगी जमात चली रहा है। तो ये बच्चे भी आज की जनरेशन के भी बचेंगे नहीं इससे। कहने का मतलब कास्टिज्म और कम्युनलिज्म तो भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है इस देश के हर कोने में, हर नागरिक में, और इससे झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये कहना कि दिल्ली पुलिस में कास्टिज्म कम्युनलिज्म है, ये गलत होगा, क्योंकि कास्टिज्म कम्युनलिज्म हमारे ब्यूरोक्रेसी में भरा हुआ है, नेतागढ़ में भरा हुआ है, आप और हमारे में भरा हुआ। आफ्टर ऑल ये भाजपा जैसी घटिया पार्टी इलेक्शन जीतती कैसे है? ये जीतती है कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बीच में। और कांग्रेस जो है 60 साल से कैसे जीतते आई है इलेक्शन? कास्टिज्म के लाइन्स पे। ब्राह्मण वोट ये हो गया, हरिजन वोट ये हो गया, ठाकुर वोट ये हो गया, इसका वोट ये हो गया। बहुजन समाज पार्टी तो इसी पे बनी है, उभरी है कि बहुजन वोट उनके पास है। समाजवादी पार्टी कम्युनल लाइंस पे बनी है कि मुसलमान वोट उनके पास है। नीचे आप केरला वगैरह में देख लीजिए तो क्रिश्चियन वोट उनके पास होता है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार देख लीजिए, ये डेवलपमेंट पे अपना अगला इलेक्शन, ये 2020 का फरवरी इलेक्शन जीते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, एक वेलकम चेंज है। लेकिन इनके यहां भी अगर इनर पॉलिटिक्स देखें और इनके यहां भी अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें इनके यहां भी, तो आप पाएंगे कि इनके यहां भी कास्टिज्म कम्युनलिज्म भर के भरा है। अरविंद केजरीवाल सामने आके आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इनके कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, आप देखिए। कास्ट लाइन्स पे और कम्युनल लाइन्स पे होते हैं, ये फैक्ट है। इट्स वेरी वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, लेकिन यही सच्चाई है। और आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद कम्युनल हैं, आप खुद कास्टिस्ट हैं। आज भी अगर मैं अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी करना चाहूं और शादी के तौर पे मैं एक मुसलमान बहू लाना चाहूं, तो सबसे पहले मेरी सगी माता जी को एतराज होगा, उसके बाद मेरे बाकी परिवार में 99% लोगों को एतराज होगा। बोलिए, हो गए ना कम्युनल? आज भी मैं बहुजन समाज से अगर एक लेडी को लाऊं शादी करने के लिए, तो 90% नहीं तो 70% तो मेरे अपने परिवार में लोगों को परेशानी होगी। ये सच है, ये सत्य है। मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूं, मेरी सोच अलग है, लेकिन मेरा परिवार, अगर पूरा परिवार देखा जाए 120-150 मेंबर्स त्रिपाठी खानदान में, तो उसमें 90% मेंबर्स कम्युनल और कम्युनिस्ट हैं, कम्युनल और कास्टिस्ट हैं। क्या कर लेंगे आप? 2020 में भी यही सच्चाई है। इट्स एम्बैरेसिंग, मेरे लिए एम्बैरेसिंग होता है, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, लेकिन ये सत्य है। मार्कंडे काटजू साहब कहते हैं कि आप लोग जो बड़े मॉडर्न थिंकिंग बन गए हैं, आप अपने, अगर आप ब्राह्मण ठाकुर हैं तो अपने लड़की की शादी कराइए जरा बहुजन समाज में। आप अगर हिंदू हैं तो जरा मुसलमान समाज में शादी कराइए। अगर आप बहुत अमीर मुसलमान हैं, बड़े मुसलमान हैं, तो जरा एक गरीब हिंदू समाज में शादी कराइए ना। नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके अंदर कूट कूट के कम्युनल और कास्टिस्ट इंसान भरा हुआ है।
ये सच्चाई है, भारत की सच्चाई है। इसी कारण से तो ये भाजपा जैसी घटिया सरकारें आती है पावर में, कम्युनल लाइंस पे, और इसी कारण से 60 साल कांग्रेस की सरकार आई है जिसने कास्ट के लाइंस पे भारत को डिवाइड किया है। आप किसी को उठा के देख लीजिए, मैंने लेटेस्ट उठा के आपको दिखा दिया। और जहां कास्टिज्म कम्युनलिज्म नहीं है वहां पे जो है रीजनलिज्म है। शिवसेना जैसी पार्टी वो मुंबईकर और महाराष्ट्रन वोट पे रिलाई करती है, वो बार बार जय महाराष्ट्र बोलती है, और जय भारत बाद में बोलती है, जय महाराष्ट्र बोलती है पहले। क्यों बोलती है? क्योंकि उसको पता है महाराष्ट्र के लोग वो महाराष्ट्र का कार्ड खेलती है कि मराठी मेरे साथ है, मराठी मानुस। उसको भारत की नहीं फिक्र है, बिहारी मानुस की नहीं फिक्र है, यूपी के मानुस की नहीं फिक्र है, केरल के मानुस की नहीं फिक्र है, गुजराती मानुस की नहीं फिक्र है, बंगाली मानुस की नहीं फिक्र, उसको मराठी मानुस की फिक्र है। तो उसको कहते हैं रीजनलिज्म। तो भारत में डिवाइड तो भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है, हमारी पॉलिटिक्स में आप लोगों के अंदर है डिवाइड। हाँ, ये बड़ा ही सैड है, लेकिन इसके बारे में भी सोचिएगा, ये एक रिफ्लेक्शन है। ये जो नेता है ये आप ही से चुन के आते हैं कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए, ये आप ही से चुन के आते हैं कास्ट डिवाइड फैलाने के लिए, और शिवसेना का मैंने एग्जांपल दिया, ये आप ही से आते हैं रीजनलिज्म डिवाइड फैलाने के लिए कि ये यूपी वाला है, हम लोग मराठी लोग हैं, मराठी मानुस पहले आएगा। क्या है ये? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है आपको, लेकिन ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बेसिस पे इनको वोट मिलता है। मराठी मानुस वहां खुश होता है कि यार ये पार्टी अच्छी है, ये मेरे बारे में सोच रही है। वो ये नहीं समझता है कि जो आपके बारे में यहां सोच रही, दूसरों के बारे में नहीं सोच रही है, वो एक घोर अपराध कर दिया, न्याय कर रही है, गैर संवैधानिक काम कर रही है, लेकिन है। और मैंने अरविंद केजरीवाल एक फॉरवर्ड थिंकिंग पार्टी की बात कर दी, जो पार्टी वाकई डेवलपमेंट के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको अप्रूव करता हूं, मैं सपोर्ट भी करता हूं। लेकिन उनकी भी इंटरनल पार्टी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इनके अंदर भी कम्युनलिज्म और कास्टिज्म कूट कूट के भरा है। ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस बेसिस पे कि आपकी कास्ट क्या है, आपके कितने कास्ट वाले वोट्स आएंगे, कितनी कम्युनलिज्म कम्युनल बेसिस पे कितने हिंदू वाले वोट आएंगे, कितने मुसलमान वाले वोट आएंगे। और इसलिए क्योंकि भारत में इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जाता है और जीता जाता है। मैंने 2019 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा गौतम गंभीर और आतिशी मार्लेना के खिलाफ। जानते कितने वोट्स मिले मुझे? गौतम गंभीर से थोड़े से 4 वोट कम मिले, आतिशी मार्लेना से थोड़े से 2 वोट कम मिले। टोटल मात्र मेरे को 289 वोट्स मिले। जी हाँ, 289 वोट्स। जी, यही सच्चाई है। और इलेक्शन कैंपेन में करीब 15 दिन के इलेक्शन कैंपेन में 1.5 लाख प्लस लोगों को पर्सनली मैं मिला था। मैंने डेवलपमेंट एजेंडा की बात करी, अपने बारे में बताया, और सबने एडमिट किया कि आपसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। लेकिन जब वोट डालने की बात आई तो नहीं मिला वोट। तो यही है भारत की सच्चाई। आप अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छी पार्टी को वोट नहीं देंगे, आप कम्युनल लाइंस पे वोट देंगे। आप अच्छा, मैंने जब ब्राह्मणों से भी वोट मांगा, मैंने ब्राह्मण वोट नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। मैंने अपने काम के बेसिस पे वोट मांगा, डेवलपमेंट एजेंडा पे वोट मांगा। मैंने कभी कास्ट कम्युनल हिंदू वोट नहीं मांगा। हाँ, मैंने कभी मोहब्बत के दंगे परिवार के नाम पे मुसलमान वोट नहीं मांगा, सेकुलर वोट नहीं मांगा, कुछ नहीं ऐसा मांगा। डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा। कितने मिले? 289 वोट्स मिले। 1.5 लाख लोगों को मैं पर्सनली मिला हूं। उसमें से कम 50,000 के तो फोन नंबर्स और नाम मेरे पास है, बकायदा एड्रेसेस मेरे पास है। और बोलिए, वोट नहीं दिया उन्होंने, यही सच्चाई। उन्होंने वोट गौतम गंभीर को दिया, भाजपा को दिया। अब गौतम गंभीर बन गए हैं सांसद, दिल्ली दंगे हो गए, क्या किया बताइए? और दंगे किस लिए हुए? इसी कम्युनल वोट के कारण ही तो हुए। तो सोचिएगा इसके बारे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज भी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद और जय भारत।